उतना ही एक्शन पैक्ड इवेंट्स के लिहाज से आने वाला हफ्ता है। कंचन बताइए क्या क्या इंपॉर्टेंट, कहाँ नजर रखेंगे? जी डेफिनेटली, आपने जैसे मेंशन किया, काफी इंपॉर्टेंट वीक जो है वो अगला हफ्ता हमें देखने को मिल सकता है। कल की बात करी जाए तो कल दो नंबर्स आने वाले हैं, कोटक महिंद्रा बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के, और 26 जनवरी को इंडियन मार्केट क्लोज रहेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स आएंगे एक्सिस बैंक के, जिसका रिएक्शन हमें सोमवार यानी कि 27 जनवरी को मार्केट में होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान का सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, और साथ ही रिजल्ट्स के लिहाज से काफी हैवी डे होने वाला है। एशियन पेंट्स, सीजी पावर, वोडाफोन आइडिया, मैरिको, टाटा कंज्यूमर अपने नंबर्स जो है वो प्रेजेंट करेगा। आगे बढ़ा जाए, 28 जनवरी की बात करी जाए तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो स्पीच देंगे। देखते हैं कि क्या कुछ वहां से निकल के आता है, बिकॉज ट्रंप हम जानते ही हैं। इसके अलावा इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा। जापान की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग थी उसके मिनट सामने आएंगे। रिजल्ट्स के लिहाज से ये दिन भी काफी इंपॉर्टेंट। लार्सन एंड ट्यूब्रो, मारुति, टीवीएस, बीएल जैसे काफी कंपनीज अपने नंबर्स यहां पे प्रेजेंट करेगी। 29 जनवरी की बात करी जाए तो फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा, साथ ही एफओएमसी के स्टेटमेंट आएगी। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी यहीं पे आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से आईटीसी, टाटा मोटर्स, केनरा बैंक, डाबर, पेटीएम जैसी कंपनीज अपने नंबर्स यहां पे प्रेजेंट करेगी। 30 जनवरी की तरफ बढ़ा जाए, जापान का सीपीआई डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, यूएस का पीपीआई का डेटा आएगा। और रिजल्ट्स के लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज ऑटो, नेस्ले, अंबुजा जैसी जो दिग्गज कंपनीज है नंबर्स प्रेजेंट करती हुई नजर आएगी। 31 जनवरी भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, चाइना का पीएमआई डेटा, और रिजल्ट्स के लिहाज से भी काफी हैवी डे होने वाला है। और 1 फरवरी यानी कि संडे, बजट इस दिन पेश होगा। मार्केट एक गैप क्रिएट करता है, जैसे कि 24,924 का जो लो बनाया था हमने इसी हफ्ते, नॉर्मली मार्केट उसको वापस रीटेस्ट करता है, और ये वही प्रोसेस है। तो अब शायद एक्सपायरी वाले दिन या अगले हफ्ते किसी दिन हम शायद उस लेवल को टेस्ट करें, और उसके बाद शायद मार्केट वहाँ थोड़ा सपोर्ट ले, और उसके बाद काफी कुछ बजट के ऊपर डिपेंड करेगा, अनलेस बजट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाए वीरू। ये एक बेयर मार्केट है, इस चीज को समझ लीजिए। रोज रोज की मार्केट रेट, जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स टूट रहे हैं, जिस तरीके से, जैसे आज आपने अदानी ग्रुप की हालत देखी है, जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स टूट रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से स्टॉक्स टूट रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के पोर्टफोलियो 50, 60, 70% डाउन है अपने पीक से, ऐसी मार्केट में मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, किसी नई रैली में ना फंसे। कोई भी रैली एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास जैसे निफ्टी के कुछ बेहतरीन स्टॉक हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स हैं, तो आप उनको इन लेवल्स पर पैनिक में ना बेचें। लेकिन बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो आपको और ज्यादा एकदम, जैसे कहते हैं ना, पेन पॉइंट पर लाते रहेंगे। और निफ्टी के देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक चीज जो इस हफ्ते हुई थी, जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था, यानी कि बैंक निफ्टी, वही सबसे वीक इंडेक्स बन गया था। जब मार्केट का लीडरशिप इंडेक्स सबसे वीक इंडेक्स बन जाए, आज देखिए 700 पॉइंट नीचे हैं हम बैंक निफ्टी पर, एंड आई थिंक बैंक निफ्टी पर तो शायद मुझे एग्जैक्ट लेवल याद नहीं है, अगर आप रिमाइंड करा सके तो शायद हम इस वीक के लो कुछ तोड़ चुके होंगे, उससे काफी करीब होंगे। मेरे सामने स्क्रीन नहीं है तो मुझे लेवल्स नहीं पता है एग्जैक्टली कहाँ हैं हम इस समय। लेकिन निफ्टी, जैसा आपने बोला, 250 पॉइंट नीचे हैं हम, 25,025 के आसपास हैं। ये पेन मार्केट में अभी रहने वाला है, और इसमें अब बस एक होप रहेगी कि बजट से रेट रुक जाए। और एक चीज अब लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए कि इस मार्केट में जो गिरावट है, इसमें ट्रंप का उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना हमारे खुद के डोमेस्टिक फैक्टर। अनुज, हम कल भी बात कर रहे थे इसी वक्त, नहीं इस वक्त नहीं है, इनफैक्ट लगभग 9:30 के आसपास, जब सिल्वर ईटीएफ कोलैप्स हो रहे थे, लेकिन हम बात भी कर रहे थे कि इट्स अ टेम्परेरी और इंट्राडे कोलैप्स, बट लुक एट सिल्वर ने जिस तरीके से पुल बैक दिया। अनुज, क्या ये थीम अभी भी स्ट्रांग रहेगी? जिस प्रकार का इक्विटी का बिहेवियर, जिस प्रकार का फॉरेक्स में जो हो रहा है, इन सब को देखते हुए 100% वीरू। और ये चीज बहुत क्लियर है, ईटीएफ में जो कल हम बात कर रहे थे कि ये शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित हो, लेकिन अब आप उसको ईटीएफ के थ्रू प्ले करना चाहते हैं, फिजिकल सिल्वर के थ्रू या गोल्ड के थ्रू। मेरा ये मानना है कि अब गोल्ड यहाँ से बेहतर रहेगा, क्योंकि अब गोल्ड में कैचअप मूव प्ले होगा। जो सिल्वर ने जिस तरीके का मूव दिया है, मुझे लग रहा है कि उतना तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा कम भले ही मूव अब शायद गोल्ड में ड्यू है, जिसकी एक शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। देखिए, बाजार के लिए कई तरह से संकेत तो है, लेकिन 3 दिन की छुट्टी के बाद जब बाजार खुलेगा तो आने वाले दिनों के लिए कई संकेत आने वाले वीक के लिए देखने को मिलेंगे।
जिनमें सबसे बड़ा होगा 27 जनवरी को बैंक ऑफ जापान का कोर सीपीआई का जो आंकड़ा है वो आता हुआ नजर आएगा। साथ ही चाइनीज़ बाज़ारों में भी काफ़ी अहम संकेत आते हुए नजर आएंगे। वहीं 28 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भाषण होगा, जहां से हो सकता है कि इंडिया के मार्केट के लिए कोई अहम खबर आती हुई दिखाई दे। यदि उनके द्वारा कहा जाता है कि इंडिया के लिए यदि जो ट्रेड डील है वो जो पेंडिंग पड़ी है या जो टैरिफ की खबर है उससे रिलेटेड कुछ न कुछ यदि आता हुआ नजर आए तो फिर इंडियन मार्केट के लिए वहाँ से अहम ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। उसके अलावा जिस प्रकार की खबरें भी चल रही है कि जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ का मुद्दा है वो हल होता हुआ इंडियन मार्केट के लिए साबित हो सकता है, उसको हटाया जा सकता है। यदि ये न्यूज़ सही साबित होती है तो वो मंगलवार के मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित होगी और वहाँ से एक अच्छा खासा ट्रिगर पॉइंट मंगलवार के बाज़ार के लिए मिलता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा देखें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में कोई अच्छी हलचल या तेज़ी का संबंध में कोई खबर आती हुई नजर आए। उसके अलावा Q3 के आंकड़े भी ऐसे नहीं हैं जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई अच्छा खासा उछाल देखने को मिले या एफआईएस की खरीदारी हो जिसकी वजह से इंडियन मार्केट चले। एफआईएस का भी लगातार बुरा हाल है। पिछले एक साल में भी आप देखोगे तो 5 से 6 लाख करोड़ की 5 से 6 लाख करोड़ की सेलिंग, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है वो इंडियन मार्केट में एफआईएस तरह से सेलिंग किया गया है। यदि उसका 10 से 20% आंकड़ा भी इंडियन मार्केट में वापस आता है तो आप अनुमान लगाइए कि इंडियन मार्केट में किस तरह की तेज़ी की संभावनाएं देखने को मिले। तो डीआईएस की तो अच्छी खासी बाइंग है जिन्होंने बाज़ार को पिछले कुछ दिनों से संभाल भी रखा है, लेकिन जब तक एफआईएस की बाइंग नहीं होगी तब तक इंडियन मार्केट में लोगों के पोर्टफोलियो पॉजिटिव होते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों के पोर्टफोलियो पिछले कई दिनों से आप देखोगे तो नेगेटिव ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पोर्टफोलियो में 10 से 20-30% तक की गिरावट अभी देखने को मिल रही है, जबकि बाजार ऑल टाइम हाई से 2 से 4-5% नीचे ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। निफ्टी यदि 25,200-250 के ऊपर निकलेगा तब जाके ही बाजार का ट्रेंड फिर से पॉजिटिव हो सकता है, वरना बाजार के लिए यदि 24,950 का लेवल टूटा तो आपको 24,800 24,500 तक के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी बात करें तो बैंक निफ्टी फिलहाल तो 58,000 के ऊपर है, लेकिन 58,000 के नीचे यदि बाजार जाता है तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएगी, जो बाजार को 57,500 57,200 तक भी लेकर आ सकती है। ऊपर की तरफ देखें तो 58,750 58,800 के लेवल जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई बड़ी रैली की संभावना बैंक निफ्टी की तरफ से भी देखने को नहीं मिल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।